आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर में कौन सी क्लासेस देखेंगे? हम जूलॉजी की क्लासेस देखेंगे। जिसका भी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए हम ये क्वेश्चन से देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जल संवर्धन की समस्याएं। आगे हमने पढ़ा था कि जल संवर्धन की समस्याएं, पढ़ा था जल संवर्धन क्या है और जल संवर्धन की स्रोत। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल संवर्धन की समस्याएं। स्रोत पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ना है? जल संवर्धन की समस्याएं। तो कौन कौन सी समस्या होती है जिससे जल संवर्धन प्रभावित होता है? जैसे सामाजिक दृष्टि से दिखाया समस्याएं, मापदंडों और धार्मिक मूल्यों के आधार पर अन्य समूहों को कुछ गतिविधियों से भाग लेने से बाहर कर दिया है। किसको? मतलब बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक दृष्टि है या धार्मिक मूल्यों के आधार पर उनने क्या किया? महिलाओं को समूह में भाग लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि महिला इस समूह में भाग नहीं ले सकती है। जिसके बाद सेकंड पॉइंट में दे रखा है, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है, निम्न प्रतिष्ठित व्यवसाय को देखते हुए पारिवारिक प्रोत्साहन का अभाव होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को पारिवारिक प्रोत्साहन का अभाव होता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इनमें प्रोत्साहन का भी अभाव होता है। जिसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है, तालाब के पानी का विभिन्न उपयोग विशेष रूप से घरेलू उद्देश्यों में व्यावसायिक मछली पालन में प्रतिबंधित करता है। क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। किसमें? जैसे कि तालाब में जो पानी होता है, इकट्ठा होता है, तो वो विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाते हैं। तालाब में हम क्या करते हैं? बहुत सारी जगह तालाबों पशुओं को पानी पिलाते हैं और भी घरेलू कामों में उसका यूज करते हैं, लेकिन इस पे क्या किया है? व्यावसायिक तरीके से उस पे क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया है, मतलब रोक लगा दी है। हमने जल समस्या देखी, जल संवर्धन की समस्या है। तो समस्याओं के आधार पर हमने कितने पॉइंट देख लिए थे? हमने थर्ड पॉइंट देख लिया था। अब फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, मछली तालाब से अवैध शिकार का होना। इससे भी क्या होता है? जल संवर्धन की समस्या प्रभावित होती है। फिर आर्थिक समस्या, आर्थिक दृष्टि से हम क्या कह सकते हैं? जो भी लोग हैं आर्थिक रूप से जो इसमें जल संवर्धन में मछलियों की खेती करते किसी से भी, उनसे क्या आर्थिक रूप से क्या क्या हानियां होती है या क्या क्या समस्या हमको देखने को मिलती है? किससे? आर्थिक दृष्टि से। तो आर्थिक दृष्टि से होने वाली समस्या है संवर्धनीय निवेशों की उच्च लागत, विशेष रूप से मछलियों को दिए जाने वाला भोज्य पदार्थ। इसमें क्या है कि उच्च रूप से है ना, महंगा अपन क्या देते हैं? भोज्य पदार्थ देते हैं, तो मछलियों में पोषक तत्व बना रहता है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम क्या करते हैं कि उनको हम उच्च क्या नहीं दे सकते? उच्च भोज्य पदार्थ नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से भी क्या आती है? उत्पादन में कमी आती है। जिसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है, विपत्ति सहायता का अभाव। उसमें भी हमको विपत्ति का अभाव होता है। जिसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है, बाजारों में मछली की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह अधिकतर ऐसा होता रहता है कि है ना, कभी मार्केट या बाजार, कभी मार्केट में है ना मछलियों का जो दाम रहता है वो उच्च लागत का होता है, और कभी कभी क्या होता है कि कम में मछलियां बिकती है, तो उसमें भी उसका क्या होता रहता है? उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे भी क्या होता है? उत्पादन में कमी आती है। फिर फोर्थ पॉइंट दे रखा है, छोटे आकार के तालाबों का होना। छोटे आकार के तालाबों में जब हम खेती करेंगे या जल संवर्धन करेंगे तो वहां क्या होगा? छोटे आकार के तालाब रहेंगे तो वहां कम उत्पादन होगा। लेकिन जब हम बड़े या उच्च तालाबों में क्या करेंगे? जल संवर्धन करेंगे तो वहां क्या होगी? उत्पादकता क्षमता कैसी होगी? अधिक होगी। इसके कारण भी यह एक समस्या है, जिसके कारण भी उत्पादन में कमी होती है। जिसके बाद दे रखा है फिफ्थ पॉइंट, विनियमित बाजार सुविधाओं की कमी। बाजार की सुविधाओं में भी कमी होती है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने आर्थिक समस्या देखी है, अब हम देखेंगे तकनीकी समस्या, जिसमें तकनीकी के आधार पर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसमें? जल संवर्धन में। तो जल संवर्धन में हम देखेंगे तकनीकी समस्याओं का सामना करना। तो स्थानीय एवं लोकल बाजारों में गुणवत्ता फीड की कमी होती है। अच्छी गुणवत्ता फीड की क्या होती है? कमी। लोकल बाजार रहते हैं वहां पर क्या होती है? गुणवत्ता फीड की कमी रहती है। जिसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, गुणवत्तापूर्ण बीज या सीड की कमी रहती है कि हमको क्या नहीं मिलता? एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम क्या उच्च उत्पादन या अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते। इसमें भी एक हमको बहुत बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर थर्ड पॉइंट दे रखा है इसमें कि आसपास के निवेशों की
आसपास के निवेशों की समय पर उपलब्धता की कमी। क्या होता है, आसपास के जो बाजार रहते हैं वहां पर समय पर उसकी उपलब्धता नहीं होती है, तो समय पर वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है सामान सड़ जाता है या उसकी बिक्री नहीं होती, या फिर बाजार या मार्केट बंद हो जाता है, दूर जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं रहता है, वो सब किसमें आते हैं, ये सभी इसमें समस्याओं में आते हैं। जिसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट दे रखा है इसमें, वैज्ञानिक तकनीक के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और कौशल। हमारे हमारे पास क्या नहीं होता, एक तो वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान नहीं होता है कि कैसे हम वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जिसके लिए भी हमें क्या होता है, अपर्याप्त ज्ञान होता है, पूर्ण तरह से उसका ज्ञान नहीं होता है, तो कैसे हम उसकी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके कौशल का ज्ञान लेना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, आवास एवं बीमारी संबंधी समस्याएं आदि। आवास देने के लिए आवास और बीमारियां, कि उनमें क्या होती है, बीमारियां होती रहती है, तो हमें क्या उनके आवास के लिए अच्छा स्थान देखना चाहिए, और बीमारियों से उनका इलाज या उनका बचाव या उनकी रोकथाम करने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, वो सब हम इसमें इसमें बीमारी संबंधित समस्याओं की रोकथाम करना चाहिए।